हेलो हेलो मैम, रेडी हो आप? हाँ सर, मैं रेडी हूँ। मैम, आप प्रेजेंटेशन अपना शेयर कर दीजिए। एंड मैम, मैं स्टूडेंट्स को एडमिट भी कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। हाँ ठीक है सर। थोड़ा स्लो है। जी जी, फोन करू दे मला आवाज येतो म्हणून मला असं होतं। शायद आपके साथ एक और डिवाइस है, उसको बंद कर दीजिए। आपके साथ एक और डिवाइस है मैम। सॉरी, मेरा माइक मैम, आपका आवाज एको कर रहा है। शिट यार। जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आपका आवाज एको कर रहा है मैम। मैं आपने लीव कोई करती और हूँ। डिवाइस भी साथ में रखा हुआ है मैम, ऑन करके? हाँ उसको बंद कर दीजिए। किसी और डिवाइस को ना, आपने 2 डिवाइस शायद रखा होगा। जी, तू माझ्या इथून लॉग ऑफ कर। शिट यार, तुझ्यामुळे माझं पण होत नाहीये का? 15 मिनिटं लेट चालली आहे मी। हेलो मैम, आप प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिए मैम। ओके। राइट मैम, यू कैन स्टार्ट मैम। ओके। हेलो, आज हमारा टॉपिक है ड्रेपिंग। तो ड्रेपिंग बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ड्रेस मेकिंग के लिए, क्योंकि जब अब तक हम लोग जो भी ड्रेस बना रहे थे वो पेपर पैटर्न से बना रहे थे। पेपर पैटर्न लेके जब भी जो भी गारमेंट बनाना है, हम मेजरमेंट लेके फिर उसका पेपर पैटर्न बना के हम ड्रेसेस बनाते हैं। लेकिन ड्रेपिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हमें कोई भी पेपर पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, ड्रेस फॉर्म को लेना है, ड्रेस फॉर्म के ऊपर फैब्रिक को एडजस्ट करना है और अलग अलग डिजाइन हमें क्रिएट करनी है। तो पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फैशन ड्रेपिंग। फैशन ड्रेपिंग क्या होता है और क्यों अपैरल डिजाइनर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में ही है कि अलग अलग गाउन्स जब बनते हैं तो उसके अलग अलग डिजाइन्स रहते हैं, अलग अलग फ्लो में बनाए जाते हैं। तो ये फैशन ड्रेपिंग क्या होती है और किस तरह से जो डिजाइनर्स रहते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, आपको इस लेक्चर में पता चल जाएगा। तो फर्स्ट है ड्रेपिंग मतलब क्या। ओके, ड्रेपिंग मतलब अ क्लॉथ हैंगिंग इनटू लूज फोल्ड्स। लूज फोल्ड्स में जब हम लोग कपड़े को हैंग करते हैं उसे ड्रेपिंग कहा जाता है। और ड्रेपिंग दैट कवर समथिंग इन फोल्ड्स, जो ड्रेपिंग रहती है उसके जो फोल्ड्स है वो अच्छी मतलब फोल्ड से कवर करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ड्रेपिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग गारमेंट जब गारमेंट को हम लोग क्या करते हैं, वेयर करते हैं, पहनते हैं, लेकिन साड़ी को क्या करते हैं हम लोग, ड्रेप करते हैं। इसका मतलब क्या है, तो उसको हम पहनते नहीं है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर हम लोग लपेट लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रेपिंग कहा जाता है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि ड्रेपिंग क्या होता है। सिर्फ आपको हैंग करना है या फिर कवर करना है, फोल्ड से कवर करना है, उसे हम क्या कहेंगे, हम ड्रेपिंग कहेंगे। फैशन ड्रेपिंग मतलब क्या। फैशन ड्रेपिंग इज द ओल्डेस्ट मेथड यूज सिंस 18th सेंचुरी। ऐसा नहीं है कि अभी नया ही आया है ड्रेपिंग, ऐसा नहीं है। तो 18th सेंचुरी से ही हम इस मेथड को यूज करते हैं और अलग अलग डिजाइन हम फैशन ड्रेपिंग में बनाते हैं। करंटली इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग में ड्रेपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग डिजाइन जो है हम ड्रेपिंग से ही बना सकते हैं।
अब ड्रेपिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, क्या क्या चीजें आती है ड्रेपिंग में, अब उसे जरा मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। द फैब्रिक इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द फिगर एंड द डिजाइन इज क्रिएटेड बाय पिनिंग, शेपिंग एंड कटिंग द डिजायर्ड स्टाइल एंड फिट ऑफ द ड्रेस फॉर्म। जो ड्रेस फॉर्म रहता है, ड्रेस फॉर्म मतलब यहाँ पर मैं डमी की बात कर रही हूँ, ड्रेस फॉर्म के ऊपर फैब्रिक को डायरेक्टली लगाया जाता है, उसको पिनिंग की जाती है, फिर शेप दिया जाता है, जो एसेस जो फैब्रिक रहता है उसे कट किया जाता है और एक फिटिंग वाला ड्रेस बनाते हैं, उसे ड्रेपिंग कहेंगे। नेक्स्ट है ड्रेपिंग डायरेक्टली ऑन द ह्यूमन फिगर इज अ मेथड ऑफ डिजाइनिंग। जब हम ह्यूमन फिगर का डमी जब लेते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली जब हम डिजाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेपिंग कहेंगे। थ्रू ड्रेपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिट कैन बी डेवलप टू द करंट फैशन फिगर। जो भी हमारा करंट डिजाइन रहेगा, हमें अलग अलग डिजाइन जो रहेंगे वो बनाने के लिए हम ड्रेपिंग टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। आइडियाज ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड, एडजस्टेड, एडेप्टेड फ्रॉम द फिगर। अलग अलग आइडियाज जो है, हम अलग अलग आइडियाज हम क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग जो भी करंट फैशन रहेगा उसको अलग एडजस्टमेंट करके अलग डिजाइन बना सकते हैं। हम अडेप्ट कर सकते हैं, जो भी फैशन चल रहा है उसको अडेप्ट करके उसको वैसे ही कॉपी बना के उसका एक अलग फीचर्स बना सकते हैं। ड्रैपिंग मेथड रिक्वायर्स इमेजिनेशन एंड गुड क्रिएटिव सेंस। अगर आपको ड्रैपिंग करनी है, उससे अलग अलग डिजाइन बनानी है, तो आपका इमेजिनेशन, आपको इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आपको अलग अलग जो ड्रैपिंग से आप अलग अलग डिजाइन कैसे बनाओगे। ड्रैपिंग इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग ओरिजिनल डिजाइन यूजिंग कमर्शियली प्रोड्यूस पैटर्न। अलग अलग जो डिजाइन है वो हम लोग बना सकते हैं ड्रेपिंग से। दिस मेथड इज कॉल्ड ड्रेपिंग डायरेक्टली वर्क विद फैब्रिक एंड अवॉइड द पेपर पैटर्न। अब यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी पेपर पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ ड्रेपिंग के टेक्निक्स यूज करने हैं ड्रेपिंग के लिए। और पेपर पैटर्न के लिए जैसे आपको पता है कि आपको पहले मेजरमेंट लेना पड़ता है, देन मेजरमेंट लेके आपको अलग अलग पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं। पैटर्न्स बनाने के बाद आपको फिर गारमेंट स्टिच करना है। देन आपको पता चल जाता है कि ड्रेपिंग जो गारमेंट जो आपने पेपर पैटर्न बनाया है वो फाइनल फिगर के ऊपर कैसे दिखेगा। लेकिन ड्रेपिंग में ऐसा नहीं होता है। आपका जो ड्रेस फॉर्म है, आपका डमी आपके सामने है, उसके ऊपर आप फैब्रिक डालते हो, आपको तभी पता चल जाता है कि आपका ड्रेस कैसे दिखने वाला है। तो उसके लिए जो भी एक्सपेरिमेंट है आप ड्रेपिंग के थ्रू कर सकते हो। देखिए यहाँ पे फिगर्स में अलग अलग ड्रेपिंग के मेथड्स दिए हुए हैं, अलग अलग ड्रेपिंग के डिजाइन दिए हुए हैं। आपको वहीं पे ही दिख रहा है कि वो फ्लो कैसे दिख रहा है, उसके काउल्स कैसे दिख रहे हैं। तो अलग अलग जो डिजाइन है, आपको कस्टमर को 10 बार या आपके मॉडल्स को आपको 10 बार बुलाने की जरूरत नहीं है। आपको आपके डमी पे ही आपको पता चल जाएगा कि ड्रेपिंग एक्चुअली दिखता कैसे है। अब फैब्रिक एंड स्टाइल। ड्रेपिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, फैब्रिक। फैब्रिक अभी आपको चूज करते हुए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो स्टाइल बना रहे हो, आपका फैब्रिक कैसा है, वो कैसे होना चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज कैसे है, वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद वो चीज को, वो फैब्रिक को आपको यूज करना है ड्रेपिंग के लिए। प्रोफेशनल डिजाइनर्स आर यूजिंग एक्चुअल फैब्रिक फॉर ड्रेपिंग। जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स रहते हैं वो एक्चुअल फैब्रिक यूज करते हैं ड्रेपिंग के लिए। क्योंकि उनको आदत रहती है या फिर प्रैक्टिस रहती है वो चीज 10 बार करने के लिए। इसलिए उन लोग अगर एक्सपेंसिव क्लॉथ भी यूज करेंगे तो उनका कहीं पे भी वेस्टेज नहीं होगा। इन इनिशियल प्रैक्टिस द बिगनर डू द ट्रायल शेपिंग विद चीप फैब्रिक विद लाइक मसलिन, लाइट वेट कॉटन और ओल्ड शीटिंग आर ऑल सुटेबल। जब जो बिगनर्स रहते हैं, जो पहली बार करते हैं या लर्नर्स रहते हैं, उन लोग क्या करना चाहिए, उन लोग ने मसलिन क्लॉथ यूज करना चाहिए, कोई भी लाइट कॉटन फैब्रिक या फिर कोई भी पुराना कपड़ा जो है जिसका प्रॉपर फ्लो रहे, उससे आप ड्रेपिंग ट्राई कर सकते हो। आपको पहले से ही महंगा कपड़ा आपको यूज नहीं करना है। Third is the designer should analyze the characteristics of garment fabric like fineness of chiffon and the pile of velvet etc. जैसे आप जो फैब्रिक आप यूज करने वाले हो, जैसे शिफॉन अगर फैब्रिक है तो बहुत ही पतला और फाइन फैब्रिक है, उसके अगर आप डिजाइन बनाओगे तो उसमें प्लीट ज्यादा रहेगी, कहीं पे भी बल्कीनेस नहीं आएगा। लेकिन उसका ही जो ऑपोजिट है वो क्या है, वेलवेट। वेलवेट ज्यादा मोटा है और अब उसके फोल्ड्स भी मोटे मोटे होंगे। तो आपको ये देखना है कि आपका डिजाइन कैसा है और उसके हिसाब से आप कौन सा फैब्रिक चूज कर रहे हो, जिससे कि हम आपका जो फैब्रिक है वो प्रॉपर फ्लो में और डिजाइन में ड्रेपिंग के लिए फिट हो। नेक्स्ट है द बिगनर माइट यूज सॉफ्ट पेपर और न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर और सॉफ्ट पेपर भी यूज कर सकते हो। इट कैन प्रोवाइड इकोनॉमिक वे ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस। पेपर शुड बी यूज इन डिजाइनिंग ऑफ एक्चुअल गारमेंट। जो एक्चुअल गारमेंट के लिए हमें फैब्रिक यूज करना है, लेकिन पेपर और न्यूज़पेपर यूज करके आप ड्रेपिंग के जो डिजाइन है वो पहले आप ट्राई कर सकते हो।
ड्रेपिंग इक्विपमेंट्स नीडेड। अब कौन से इक्विपमेंट्स है जो ड्रेपिंग के लिए हमें लगेंगे। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है मैंने। फर्स्ट है टेलर स्टॉक। टेलर स्टॉक मार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं हम। फिर पिंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्रेपिंग के लिए सबसे ज्यादा पिंस लगते हैं, तो पिंस हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करना है जो जो उसमें प्रॉपर इंसर्ट हो, पेनिट्रेट हो। लेकिन जो पिंस जो है वो आपको कैसे पर्ल पिंस यूज करनी है। और पिंस जब हम डमी में जब हम पिंस ड्रेस फॉर्म में डालते हैं तो उसको सीधी नहीं डालनी है, आपको क्या करनी है, उसको तिरछी डालनी है जिससे वो अंदर बराबर से इंसर्ट हो। देन ब्लू और ब्लैक पेंसिल्स और फेल्ट पेन्स मतलब स्केच पेन जैसे पेन्स रहते हैं, ब्लू या रेड कलर के पेंसिल्स हम यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ इज निडल्स। निडल्स यूज करते हैं वहीं पे अगर हमें कहीं पे जो प्लीट्स हमने लगाई है फॉर एग्जांपल, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे टाके लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए निडल्स यूज करना पड़ेगा। हमें मेजरिंग टेप चाहिए मेजरमेंट लेने के लिए कि बराबर से हमारा जो डिजाइन है वो बराबर से बन रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मेजरिंग टेप चाहिए। देन ट्रेसिंग व्हील चाहिए। हमारा जो पैटर्न बन जाएगा उसका एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न पे अगर हमें मार्किंग ट्रांसफर करनी है तो हमें उसके लिए ट्रेसिंग व्हील की जरूरत पड़ेगी। देन रूलर लगेगा, स्केल्स लगेंगे, ट्रांसपेरेंट रूलर्स लगेंगे। देन थ्रेड इन सर्वल कलर्स, अलग अलग कलर्स के थ्रेड्स हमें लगेंगे। पैडिंग एंड वैडिंग। पैडिंग मतलब क्या, तो आपको पैड लगाने के लिए जैसे शोल्डर के लिए पैड लगता है, तो अगर आपको पैड्स भी लगेंगे वहां पे। पैडिंग क्यों ज्यादा करके यूज किया जाता है, क्योंकि डमीज जो रहती है यूजुअली स्मॉल साइज की ली जाती है, और मतलब जितना हमें रिक्वायरमेंट हो उसे उसके हिसाब से स्मॉल में ली जाती है और उसको पैडिंग करके उसके साइज को बढ़ाया जाता है। वेडिंग मतलब क्या, तो वेडिंग मतलब पैडिंग जैसे ही रहता है लेकिन ये वो प्रॉपर एक फोम की शीट रहती है। देन हिप कर्व यूज किए जाते हैं, फ्रेंच कर्व यूज किए जाते हैं। तो ये थे हमारे ड्रेपिंग के इक्विपमेंट्स। आप चाहिए तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। टेलर स्टॉक है, पिंस है, देन ब्लू एंड रेड पेंसिल्स और फ्लैट पेन्स, देन निडल्स, मेजरिंग टेप, ट्रेसिंग व्हील, ट्रेसिंग पेपर, रूलर, thread in several colors, padding and wadding, then hip curve, French curve. नेक्स्ट है ड्रेस फॉर्म। ड्रेस फॉर्म मतलब क्या, ड्रेस फॉर्म मतलब डमी जिसके ऊपर हम ड्रेपिंग करने वाले हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ड्रेस फॉर्म कहते हैं। द चीपर कार्डबोर्ड और चीप वायर मेस फॉर्म आर नॉट सुटेबल फॉर ड्रेपिंग। अगर हम कोई भी कार्डबोर्ड वाला या कोई भी वायर वाला फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो उसके ऊपर हम ड्रेपिंग नहीं कर सकते। हमें कैसे चाहिए, और सॉलिड फॉर्म इज वेरी सुटेबल फॉर ड्रेपिंग। एक सॉलिड फॉर्म चाहिए जिसमें हम पिंस घुसा सके, पिंस डाल के हम अपने जो फैब्रिक है उसके ऊपर प्रॉपरली लगा के उसके फिक्स कर सके, ऐसे हमें ड्रेस फॉर्म चाहिए। इट इज बेटर टू बाय अ स्लाइटली स्मॉलर देन फिगर मेजरमेंट एंड इंक्रीज इन इंडिविजुअल proportion by padding out a covering base on adjusted basic pattern। जो हमारा जो ड्रेस फॉर्म है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो ड्रेस फॉर्म जो है वो स्मॉल साइज में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बड़े साइज को हम छोटा करने के लिए हमें हमें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन छोटे को अगर हम बड़ा कर सकते हैं तो छोटे पे ही हमें डिजाइन करना है। जितना हमें साइज चाहिए उसको पैडिंग लगाना है, उसका साइज चेक करना है और फिर आपका जो ड्रेपिंग प्रोसेस है वो आपको चालू करना है। अ ड्रेस फॉर्म इज यूजफुल पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर ड्रेपिंग। सबसे ज्यादा यूजफुल है, आपको ड्रेस फॉर्म ही यूज करना है। इट इज वैल्यूबल फॉर द एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रैक्टिसिंग व्हेन द ड्रेपिंग अ गारमेंट फॉर समवन। किसी और के लिए अगर हमें गारमेंट बनाना है तो आप ड्रेस फॉर्म को यूज कर सकते हो ड्रेपिंग के लिए। ड्रैपिंग सबसे ज्यादा यूजफुल है क्योंकि आपको 10 बार आपको मॉडल्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप ड्रेस फॉर्म को सामने रख सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इट इज पॉसिबल टू डू वर्क डायरेक्टली ऑन फिगर। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपका जो फिगर है आपके हमेशा सामने ही रहेगा, आपको 10 बार किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। हैंगर पे भी इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा जितना आपका ड्रेस फॉर्म पे आएगा। ड्रेस फॉर्म enables work to be done without hesitation or fear of trying the model। मॉडल को 10 बार बुलाने से अच्छा और 10 बार हेजिटेट होने के लिए कि आप आइए आप ट्राई करिए, उससे अच्छा आपका ड्रेस फॉर्म आपके सामने है जहाँ पे आप अपने जो आपका जो ड्रेस है उसके ऊपर आप ट्रायल देख सकते हो डाल के कि वो कैसे दिख रहा है। सर्वल मॉडल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। इस ड्रेस फॉर्म के डमीज के बहुत ज्यादा आपको अलग अलग वैरायटीज में मॉडल्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। आपको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप मार्केट से ले
ले सकते हो, अलग अलग साइजेस के रहते हैं, 8, 10, 12, 16, 18 सारे साइजेस के आपको मार्केट में मिलेंगे ये ड्रेस फॉर्म्स। नेक्स्ट है ड्रैपिंग मेथड। अब ये ड्रैपिंग मेथड्स कैसे करेंगे, अब ये ड्रैपिंग उसके बारे में हम देखेंगे। ड्रैपिंग अ फैब्रिक ऑन ड्रेस फॉर्म इज अ मेथड यूज टू क्रिएट अ 3 डायमेंशन मॉडल। एक 3 डायमेंशन मॉडल हम ड्रैपिंग से बना सकते हैं ड्रेस के ऊपर। जब हम ड्रैपिंग करते हैं सामने से, पीछे से और साइड से, हमें तीनों व्यूज हमें दिख जाती है कि हमें ड्रैपिंग कैसे करना है। इट इज डेवलप्ड इनटू कलेक्शन ऑफ फिनिश सैंपल गारमेंट। कैसे एकदम जैसे फिनिश गारमेंट हमारा कैसे बनेगा, उससे हम ड्रैपिंग से हम बना सकते हैं। ड्रैपिंग मेथड इज यूज इन मसलिन। मसलिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ड्रैपिंग के लिए। शुड नो द प्रॉपर्टीज, डिजाइनर शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनिश गारमेंट। जो फिनिश गारमेंट के प्रॉपर्टीज उसको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैंने डिजाइन बना ली किसी ड्रेस के लिए, तो मुझे ये प्रॉपरली विजुअलाइज करने के लिए आना चाहिए कि मेरा ड्रेस कैसे बनेगा, फाइनली कैसे बनेगा, उसका फाइनल लुक कैसे रहेगा, मेरा जो फैब्रिक है वो कैसे रहेगा, उसका फ्लो कैसे रहेगा, कौन सी चीजें कहाँ से चालू होगी, कहाँ पे उसकी लाइंस चालू होगी, कहाँ पे प्लीट्स होंगी, कहाँ पे डार्ट है, कहाँ पे मुझे फिटिंग करना है, कहाँ पे मुझे फ्लो रखना है, फ्लेयर रखना है, सारी चीजें, हर चीजें जो डिजाइनर रहता है उसके अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज करना है और उसी के हिसाब से उसे ड्रैपिंग स्टार्ट करनी है। द हैंड कंस्ट्रक्शन, देन वेट एंड द सरफेस फिनिश ऑल गिव्स टू द फाइनल इफेक्ट ऑफ द डिजाइन। और सारी चीजें बना के जब हम ड्रैपिंग करते हैं तो फाइनल इफेक्ट हमारे सामने दिखाई देता है। दिस मेथड इज यूज ओनली फॉर एक्सपीरियंस डिजाइनर। जो एक्सपीरियंस डिजाइनर रहते हैं वो ज्यादा करके यूज करते हैं अपने फैब्रिक के साथ। नहीं तो अगर आप एक्सपेंसिव क्लॉथ अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके मिस्टेक से ही या वेस्टेज ऑफ क्लॉथ से ही उसकी जो गारमेंट की जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट, वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए आपको, बिगनर्स के लिए आपको क्या यूज करना है, आपको मसलिन यूज करना है। नेक्स्ट है मसलिन। मैं मसलिन के बारे में बात कर रही थी। तो मसलिन क्या है? मसलिन इज अ प्लेन विव अनफिनिश कॉटन फैब्रिक। एक अनफिनिश कॉटन फैब्रिक है। द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन इन मसलिन इज विजिबल। अब देखिए, जैसे आपको ड्राफ्ट इधर दिखाई दे रहा है फिगर में, आप मसलिन को जब हाथ में उठाओगे तभी उसके जो ग्रेन्स है, लाइंस, जो थ्रेड्स आपको दिखाई देते हैं हाथ में, वो इतना ट्रांसपेरेंट रहता है। लो कॉस्ट यूज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेवलपमेंट। अलग डिजाइन बनाने के लिए मसलिन बहुत ही ज्यादा चीप है और इकोनॉमिकल यूज है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम मसलिन का यूज कर सकते हैं। अब जो मसलिन के ग्रेन के बारे में बात करेंगे, तो ग्रेन क्या है? लेंथ वाइज ग्रेन इज कॉल्ड वाप एंड विड्थ ग्रेन इज कॉल्ड एज वेफ्ट। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फैब्रिक की सेल्वेज रहती है, किनार जिसे कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेट ग्रेन है लेंथ वाइज में, इसे हम क्या बोलेंगे? इसको वाप कहेंगे। और ये जो क्रॉस ग्रेन है हमारी, उसको हम क्या कहेंगे? वेफ्ट कहेंगे। और इसके बीच में यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? डायगनली जो है वो 45 डिग्री में, उसको हम बायस कहते हैं। तो ये हमारी पूरी फैब्रिक है। तो सबसे पहले लेंथ वाइज ग्रेन के बारे में देखेंगे। लेंथ वाइज ग्रेन इज पैरेलल टू द सेल्वेज। जो हमारी लेंथ वाइज जो ग्रेन है, यहाँ पे लेंथ वाइज ग्रेन जो है वो कैसे रहती है? सेल्वेज के साथ पैरेलल रहती है। इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेन। ये जो हमारी ग्रेन रहती है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। इसलिए हमारे जो फैब्रिक जब भी हम बनाते हैं, जब भी कटिंग करते हैं गारमेंट्स, हम क्या करते हैं? लेंथ वाइज में कटिंग करते हैं। लेंथ वाइज ग्रेन इज लीस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। यहाँ पे ज्यादा लेंथ वाइज में ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं होती है फैब्रिक में। फॉल इजिली अलोंग द लाइंस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी पे जो कर्व्स है उसके ऊपर अगर हम फैब्रिक को डालेंगे तो वो इजीली फ्लो होगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा विड्थ वाइज ग्रेन है, या फिर उसे हम क्रॉस वाइज ग्रेन भी कहते हैं। तो इस ग्रेन में जो क्रॉस वाइज ग्रेन रहती है वो कैसी रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। मतलब यहाँ पे हमारा सेल्वेज है और उसके बाद यहाँ पे जो आड़े में 90 डिग्री में हमारा क्या रहता है? क्रॉस वाइज ग्रेन रहता है। ये जो ग्रेन है इट इज अ वीकर यार्न। ये कैसा रहता है? वीकर रहता है। इसलिए जब भी हम फैब्रिक से हम जो भी गारमेंट स्टिच करते हैं, हम कभी भी विड्थ वाइज में कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये वीक है और मोर स्ट्रेच देन द लेंथ वाइज के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रेच होते हैं।
नेक्स्ट है बायस। बायस मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखिए ये गारमेंट जो है ये स्ट्रेट ग्रेन में है, यहाँ पे बायस में है और यहाँ पे क्रॉस वाइज में है। तो बायस इज अ डायगोनल ऑफ क्रॉस द वीव ऑफ गारमेंट। क्रॉस में रहती है 45 डिग्री से रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे बायस कहेंगे। मोर स्ट्रेच देन लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज ऑफ फैब्रिक, ये ज्यादा स्ट्रेच होती है लेंथ वाइज और विड्थ वाइज के कंपैरिजन में। द फैब्रिक इज कट ऑफ ग्रेन एट एनी एंगल टू द गारमेंट बायस, कोई भी एंगल अगर हम फैब्रिक के ग्रेन अगर कट करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, स्ट्रेचेबल हो जाएगा। द फैब्रिक इज कट एट 45 एंगल टू द विड्थ वाइज एंड द लेंथ वाइज टू द ट्रू बायस। ट्रू बायस क्या रहता है, मतलब यहाँ पे हमारा लेंथ है और यहाँ पे हमारा विड्थ है, उसके बीच में से 45 डिग्री से जो फैब्रिक कट होता है उसे ही क्या कहा जाता है, ट्रू बायस कहा जाता है। वहां पे ही वो सबसे ज्यादा स्ट्रेच होगा। अब प्रिपरेशन ऑफ मसलिन फॉर ड्रैपिंग, अभी हम लोगों ने कपड़े के मसलिन क्या है वो देखा, मसलिन के जो डायरेक्शंस मतलब क्लॉथ के डायरेक्शंस हमने देखे। अभी फैब्रिक जो हमारा मसलिन है वो कैसे हम तैयार करेंगे ड्रैपिंग के लिए वो देखते हैं। फर्स्ट टेयरिंग, टेयरिंग करना है हमें। टेयरिंग मतलब क्या होता है, estimate the size of muslin needed, allow a reasonable amount of extra fabric for ease, seam allowance and styling। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कपड़ा लेना है मसलिन का और उसको क्या करना है, आपको अंदाजा लगाना है कि आपको कितना फैब्रिक लगेगा। उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक ईज के लिए डालना है, देन सीम अलाउंस डालना है, आपको स्टाइलिंग करना है, आपको काउल डालना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक डालना पड़ेगा। तो वो सारा निकाल के जितना फैब्रिक है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कट करना पड़ेगा। Clip the edge of the muslin with scissor and tear the across the grain with the sufficient pressure to break the yarns evenly। क्या करना है, उसका जो सेल्वेज है वहां पे आपको एक कट करना है और उसके बाद को क्या करना है, उसको टीयर करना है, टीयर करके निकाल देना है, मतलब उसकी जो सेल्वेज है उसको निकालना है। अभी ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो हमारा ड्रेपिंग रहता है वो ट्रू लेंथ वाइज और विड्थ वाइज के यान पे ही बनता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो हमारे सेल्वेज रहते हैं वो क्लोजली वूवन रहते हैं, पास पास में वो हुआ रहता है, इसलिए उसे क्या होता है, वो पूरे कपड़े को होल्ड करके रखता है। तो होल्ड करके नहीं रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सेल्वेज को हटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, द ट्रू crosswise grain or the true lengthwise grain form the edge of the muslin used for draping. Since the selvage is closely woven, it tends to hold into muslin, वो hold करके रखता है muslin को, will throw the weave off, therefore the center front and the center back should be planned at least 3 inches away from the selvage। जो हमारा जो selvage जो है उससे हम लोग क्या करना है, उसको फाड़ देना है। मतलब इस स्टेज में जहां पे हम फैब्रिक को कटिंग कर रहे हैं वहां पे क्या करना है, टेयरिंग मतलब क्या, तो फैब्रिक जितना चाहिए उतना लेना है आपको, उसके बाद उसके सेल्वेज को 3 इंचेस पहले से उसको कट करना है और उसको फाड़ के निकाल देना है। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग करना है। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग करना है। ब्लॉकिंग में क्या करना है, बिफोर द ड्रेपिंग द मसलिन में हैव टू बी रीशेप सो दैट द yarn ऑफ द क्रॉस वाइज एंड लेंथ वाइज ग्रेन आर एट द परफेक्ट एंगल्स, राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब जैसे कि फर्स्ट इसमें मैंने आपको बताया कि आपको कपड़े को उसके सेल्वेज को टेयर करके फाड़ के निकाल देना है। तो जब आप टेयर करते हो तो क्या होगा, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज की ग्रेन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है। तो इसमें क्या करना है, आपको फैब्रिक को स्ट्रेच करना है सारी जगह से और उसके जो ग्रेन है वो प्रॉपर पोजिशन पे लेके आने हैं। टू रीशेप द मसलिन, पुल द एज डायगनली अंटिल द फैब्रिक इज स्क्वायर। आपको रीशेप करना है फैब्रिक को डायगनली और उसको क्या करना है, प्रॉपर डायगनली खींचने के बाद उसको स्क्वायर शेप में करना है। नेक्स्ट है प्रेसिंग। जैसे पहले टेयरिंग हो गया, फिर उसके बाद उसको स्ट्रेच करके उसको शेप में लेके आए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्रेस करना है, आयरन से प्रेस करना है। वंस द फैब्रिक has been blocked, the position of the yarn is set with the steam and heat pressing। आपको क्या करना है, जैसे पोजीशन प्रॉपर yarn आ गए तो आपको क्या करना है, उसको स्टीम देना है, देन उसको प्रेस करना है। प्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ वाइज एंड क्रॉस वाइज ग्रेन, उसको लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज ग्रेन में ही उसको प्रेस करना है। नेवर प्रेस ऑन बायस, बायस ऐसे तिरछी से हमें उसे प्रेस नहीं करना है। अप्लाई द स्टीम फॉलोड बाय ड्राई आयरन, पहले से आपको स्टीम देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ड्राई आयरन से आपको उसको प्रेस करना है। फिर सीम अलाउंस,
सीम अलाउंस देनी है। पहले वाले इसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई प्रिपरेशन के लिए। आप पहले टेयरिंग करनी है, देन ब्लॉकिंग करनी है, उसके बाद प्रेसिंग करनी है। अब प्रिपरेशन के लिए हमें उसमें सीम अलाउंस डालना है। द विड्थ ऑफ सीम अलाउंस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड द लोकेशन ऑफ स्टीम। जो हमारा जो सीम अलाउंस है डिपेंड करता है कि कौन से शेप और लोकेशन का है, या कैसे गारमेंट है जिसके लिए हमें कितना सीम अलाउंस रखना है, वो उस स्टाइल के हिसाब से डिपेंड रहता है। Beginning, the student of draping are usually expected to add 1 inch seam allowance on all the straight seam including the side seam। जो भी seams है उसके लिए पहले starting में क्या करना है, आपको 1 inch ही use करना है। All the curve seams are planned with half inches seam allowance। curve seam जहां जहां पे डालोगे, जैसे आर्म होल है, नेक है, वहां पे आपको क्या करना है, हाफ इंच सीम अलाउंस रखना है। प्रिपेयरिंग द ड्रेस फॉर्म फॉर द ड्रेपिंग। अब जैसे मसलिन का प्रिपरेशन हो गया आपका, आपका फिर ये सीम अलाउंस कितना रखना है वो भी आपको पता चल गया। अभी क्या है, आपका ड्रेस फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां उसकी आपको तैयारी करनी है कि वो प्रॉपरली है या नहीं, वो आपको चेक करना है। द शोल्डर एंड द साइड सीम शुड बी अलाइन सो दैट दे form a continuous line from the neck line to waistline। use the edge of the tape of measure to determine the correct alignment। आपका जो डमी है, आपका ड्रेस फॉर्म है, वो प्रॉपरली आपको मेजरमेंट से चेक करना है कि वो बराबर शेप में है या नहीं। आप मेजरिंग टेप यूज कर सकते हो कि सारी जगह पे वो बराबर है या नहीं, उसे चेक करना है। द साइड सीम form the waistline to lower edge of the torso should be प्लम लाइन टू द फ्लो। उसकी जो साइड वाला जो वेस्ट लाइन है वो इतना प्रॉपर होना चाहिए कि उससे वो जो फ्लोर तक का लाइन जाएगा वो प्रॉपरली नीचे तक लाइन होना चाहिए, मतलब पैरेलल होना चाहिए, ऐसे वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए आपका ड्रेस फॉर्म। चेक दैट द वेस्ट लाइन टेप इज प्लेस सो दैट इट फॉलोज इन द स्मूथ एंड कंटिन्यूअस लाइन अराउंड द वेस्ट लाइन। आपका जो वेस्ट लाइन के ऊपर एक रिबन रहती है वो आपको चेक करनी है कि वो बराबर से है या नहीं, क्योंकि आपके मैक्सिमम जो रहते हैं ड्रेसेस जो रहते हैं वेस्ट लाइन के फ्लो के ऊपर डिपेंड रहता है, तो आपको पूरी डमी प्रॉपरली चेक करनी है। तो ये था ड्रेपिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। आपको एक मैं वीडियो दिखाने वाली हूँ, उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि बेसिक बॉडीज कैसे बनानी है, क्योंकि ड्रेपिंग जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। जितना भी मैं आपको बताऊंगी, आपको मसलिन यूज करना है, आपको मसलिन यूज करना है, मसलिन से आपको बनाना है, लेकिन ये प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तभी आपको प्रॉपरली पता चलेगा। Hi guys, welcome back to Fashion School with Nick Varios. On today's video, it's the basics of draping. And in particular, I'm going to show you how to drape a basic bodice. Okay, so when I talk to people and I say that I love draping, they think, window dressing? I'm like, no, honey, I'm talking fashion. Draping is not like window drapes, okay? So get that out of the way. It is not Carol Burnett and the Gone with the Wind Bob Mackie dress from the Drapes, okay? Draping is molding fabric on a body or a body form by creating this fluid, fashionable look. I love it. You always hear like Grecian draping. You think of the sculptures of the museum. That is draping, okay? But for today's video, it's about basic draping, and I'm going to show you how to drape a basic bodice, okay? We're going to start with the fundamentals. Now, what will you need? First, you need a form. This is a model form, fashion form. Hi. So you need one of these to drape on. We'll also need pins. I like the colored pins, so you can use the colored pins. So use that. Make sure to have a ruler. I like this clear ruler, see? So you can see the numbers right there. So I like that. Also have muslin. Muslin is unbleached cotton. You're going to use this for the draping, okay? And it's good to cut a size that is 24 long, 24 inches by 18 inches.
breaks, okay? Draping is molding fabric on a body or a body form by creating this fluid, fashionable look. I love it. You always hear like Grecian draping. You think of the sculptures at the museum. That is draping, okay? But for today's video, it's about basic draping, and I'm going to show you how to drape a basic bodice, okay? We're going to start with the fundamentals. Now, what will you need? First, you need a form. This is a model form, fashion form. Hi. So you need one of these to drape on. We'll also need pins. I like the colored pins, so you can use the colored pins. So use that. Make sure to have a ruler. I like this clear ruler, see? So you can see the numbers right there. So I like that. Also have muslin. Muslin is unbleached cotton. We're going to use this for the draping, okay? And it's good to cut a size that is 24 long, 24 inches, by 18 inches wide, okay? That's just for the basic bodice. You'll also need scissors, fabric shears, and then last but not least, something to mark on. Usually, for fashion students or fashion designers or drapers, pattern makers, you want to use pencils. Number 2 is good, but I like to sometimes use Sharpies as well. Unfortunately, it marks up the form. So fashion students don't use the Sharpies, okay? Because they're not your forms. But if they are your forms and you paid for this, go ahead. But for the purpose of this video, I'm going to use Sharpies so you guys can see, okay? You ready? Draping a basic bodice. So let's start with the muslin. You have your piece of muslin. Now, what we want to do is we want to pin the basic piece of muslin, this size, on the center front of the form. Here is the selvage. The selvage is the finished edge. So the first step you want to do is you want to draw a line 1 inch away from the selvage, okay? So I'm going to do that right now. So I'm going to take the Sharpie, take the ruler, go 1 inch away from the selvage and draw a straight line that is parallel to the selvage. This is going to mark the center front, all right? Now I'm going to bring her back in here, and here is the mark that I did 1 inch away from the selvage. So you want to pin. Now, here's one mistake a lot of fashion students do when they first start draping. They want to go like this and just start right here to drape the basic bodice. But then you think, wait a minute, what about all this stuff? So you want to make sure to go a little bit higher, because if you start draping here, for example, all of a sudden you get this shoulder part forgotten. So you're going to have to like add a piece of muslin here or tape it. I've had students do that. So don't make that mistake. So when you start about neck height. So start up here, and then what you want to do is feel out the center front of the neck right there. And you want to place a pin. Now what you want to do is do it at an angle. See how I went on an angle? I went like this. I'm going to do this again so you guys can see. Watch. You want to pin at an angle. You don't want to stab it. This is another mistake that a lot of people do. Is they go right here. Now you really can't. Look, it's not sticking. You want to go at an angle, just a slight angle, and that keeps it there. Another way of doing it is the sliding way, which, watch. You go like this, just slide it through, and then just go to the other end like that, see? And that keeps it there, all right? So those are 2 ways. Now what you want to do is just pin all the way down the center front. I like to pin, again, at an angle, and go about 1 inch to 1.5 inches space, but just keep pinning down the center front, okay? So here I am. I'm going to keep pinning down the center front. And that's because you want to stabilize the center front of your basic bodice. And then stop right at the waist. The waist is the bottom part of the tape, okay? So now we have the rest of the bodice. Now look what's happening here with the neck. Do you see that? That's pulling. So how do we get rid of this tension, this pull? Well, I call it the cut and awe. Why? Because what? Watch. I cut, and then I go like this, I clip, and look what happens. Look what happens. Ah, you release the tension. So I'm going to do this again. Look, I cut, I clip, and I release the tension. See, so now it's smooth. So just pin that down. You just pin it down right here, and then at the shoulder. Just pin it. All right, there. Now, if these get annoying to you, you can trim them down just a little bit. Watch.
Just trim it. Okay? There you go. So now you've smoothed this. The next step now is you have all this. So what I like to do is you want to smooth over the shoulder. Do you see that? So just smooth. Never pull. When you drape, never pull. You want to smooth. Let your hand just smooth. The fabric will talk to you. So just smooth and then just pin right there at the shoulder. All right? Now the next step, smooth right here at the side seam. This is the side seam. So see, just smooth. You never want to go like this. Oh, no. No pulling. You want to just smooth it. So just smooth to the side seam. And then again, pin. About 1 inch to 1.5 inch intervals. And you can feel the side seam on the model. Right there on the form. You feel it. See? You can feel it. And then just go like that. And then one more at the waist. And there you go. Okay? So now you've got the waist. But, oh my goodness, what is all that? Well, this we turn into a dart. So, with your fingers, go right there, and then find that princess. What is the princess? The princess is when half of the body is broken into quarters. So right here, that is the princess line, and it falls right here over the apex of the body. Now also notice I'm only draping on one side of the form. Why? Because if it's a symmetrical garment, meaning it's the same on the right side and on the left, you only have to drape half the garment. And we usually do it on the right side. Even if you're left-handed, you always do it on the right side. Let's get back to the dart. See all this? What do we do? How do we turn it into a dart? Feel it out. Feel it out with your fingers and then go like this. Right there at the princess, right where the bust, and just start pinning. Just start pinning. Like that. See how I'm creating the dart? And then just pin right up to the apex area, okay? And so now what you did is you folded the dart, you created that dart. Do you see that right there? That's your dart. Hi. Okay? So now we're almost done. Look at all this excess. Since we're doing this basic bodice that stops at the waist, you don't need all this. So watch. I cut horizontally. And then you have a little bit of pulling. And what did we do before? We clipped and let it breathe. So clip and see? It just releases the tension. Notice a little bit of pulling right there. Do you see that? So what you want to do is you want to clip and it releases the tension. Clip, release the tension. There you go. We're almost ready. Okay, finally, mark. I'm doing the Sharpie, but kids, don't use the Sharpie, use a pencil. You want to mark the waist, you mark it by putting little marks right there, and you can feel the waist. You can just feel it. And I mark the waist at the bottom of the tape, the side seam. You can feel it, see, right there. You mark your side seam right there. You can mark your apex with a cross, just like that. The dart, you see that? So lightly mark your dart, just like that. You mark the dart. Okay, and then finally the neck, mark the neck, little cross marks, and then right here the shoulder, the armhole, you can feel it, come right there, and then just to clean it up quickly, cut, and there we go, basic bodice right here. Thanks for watching Fashion School with Nick Barrios. Now don't forget to like, subscribe, and share. And of course, leave your comments below. And if you want more Nick तो ये था ड्रेपिंग के लिए. किसी कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आप चैट के ऊपर लिख सकते हो. हेलो, किसी कुछ डाउट रहेगा? मैम 3 लोगों ने हाथ उठाया मैम. ओके. मिस प्रणीता कलस्कर, शिवांगी शुक्ला एंड रेडमी का है. दिख रहा है मुझे. मैं अनम्यूट कर रही हूँ. आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा आप पूछिए.
यस प्रणीता, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? संध्या, पीपीटी आपको मिल जाएगा। हेलो, हाँ प्लीज सेंड ईमेल आईडी। हाँ, मेरे चैट पे है ईमेल एड्रेस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी कुछ पूछना है? शिवांगी शुक्ला, कुछ क्वेश्चन पूछना था आपको, आपने हैंड रेज किया है। यस, पीपीटी आपको मैं दे दूंगी। आप प्लीज चैट के ऊपर आपका ईमेल एड्रेस मत लिखिए, क्योंकि बाद में मीटिंग लीव करने के बाद मुझे ये दिखाई नहीं देता है। आप मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर आप भिजवा सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे हाई भिजवा सकते हो, आपका ईमेल एड्रेस भिजवा सकते हो। किसी को कुछ डाउट है? मैम, ड्रेपिंग ओनली डमी पे ही कर सकते हैं क्या? यस, डमी पे ही आपको ड्रेपिंग करना है। आप ह्यूमन फिगर के ऊपर आप पिनिंग नहीं कर सकते हो, तो आपको ड्रेपिंग डमी के ऊपर ही करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू बायस एंड बायस? जी, बायस मतलब क्रॉस में कटिंग करना बोलते हैं, लेकिन ट्रू बायस तभी होता है जब 45 डिग्री के एंगल से आप फैब्रिक को कट करते हो, तो उसे ट्रू बायस कहा जाता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बायस है ये। मैम, ब्लॉकिंग फिर से बताओ। ओके, मैं वापस बता रही हूँ आपको ब्लॉकिंग क्या होता है। जब भी मसलिन फैब्रिक है, उसको प्रिपेयर करने से पहले 3 चीजों को यूज किया जाता है। फर्स्ट है टेयरिंग। टेयरिंग मतलब कपड़े को सेल्वेज के यहाँ से उसको अलग किया जाता है। देन उसके बाद है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग यानी आपको जो अभी टेयर किया हुआ है उसके क्या हो जाता है, उसका जो फैब्रिक है वो पूरा उसका जो ग्रेन लाइन पूरा मिसमैच हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ब्लॉकिंग में आपको स्ट्रेच करना है फैब्रिक को और उसको सीधा करना है। देन थर्ड, इसमें प्रेसिंग में आपको क्या करना है, वो आपने जो सीधा किया हुआ आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेसिंग से आयरन करके, पहले स्टीम देके फिर आयरन देके उसको स्ट्रेट करना पड़ेगा। ये जो लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं, हाँ बताइए, पूछिए क्या पूछना है। मैंने अनम्यूट कर दिया, आपको क्या पूछना है? रेखा देवी, हैंड रेस किया, आपको क्या पूछना है? ये सब चैट के ऊपर लिख सकते हो। ड्रेपिंग के लिए मसलिन फैब्रिक के अलावा कोई और फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। हाँ, फैब्रिक कोई भी लाइट फैब्रिक रहेगा, लाइट वेटेड फैब्रिक रहेगा, या फिर कोई भी ओल्ड शीटिंग रहेगी, आप कोई भी यूज कर सकते हो जिसमें प्रॉपर फ्लो हो, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरे वीडियो में बेसिक बोडाइस के बारे में बताया। बोडाइस जो है उसके लिए आपको मसलिन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो डमी के ऊपर प्रॉपरली रहता है। मैम, पैडिंग और वेडिंग को एक्सप्लेन करिए। पैडिंग मतलब क्या होता है, पैड्स आपको पता ही है कि आप पैड्स यूज कर सकते हो, लेकिन वेडिंग मतलब वही पैड का जो फोम रहता है व्हाइट कलर का, जो मोटा सा, वो मार्केट में अवेलेबल रहता है अलग अलग एमएम में। व्हाट्सएप नंबर सेंड। ओके, मैंने सेंड किया था 8082783876। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछिए। स्टॉप शेयरिंग। ये सरोज बाला कौन है? आपने हैंड रेस किया है, मैंने अनम्यूट किया, आप सवाल पूछ सकते हो। लॉकडाउन का पालन कीजिए, कोरोना को हराने में आपकी मेल आईडी और व्हाट्सएप हेलो इंडिया के एंटरटेनर फ्लिपकार्ट ऐप पे अपने वीडियोस अपलोड करें। जीतो इंडिया के प्राइस क्या बनोगे। ये मेरा ईमेल एड्रेस है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे ब्राउज कर सकते हो। मैं अपना पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ मैम, पीपीटी शेयर करना। पीपीटी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ आपके व्हाट्सएप के ऊपर और ईमेल एड्रेस के ऊपर शेयर कर सकती हूँ। ड्रेपिंग के लिए ड्रेस पहले ही डिसाइड करना जरूरी है क्या? ड्रेपिंग के लिए आपको स्केच करना है, आपको कौन सी डिजाइन करनी है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिमाग में ही रखना है कि आपको कैसे डिजाइनिंग करना है। आप पहले ड्रेपिंग करना चालू कर सकते हो, फिर वैसे ही आपका डिजाइन बनता जाएगा।
80 82 78 38 76। ओके, होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। 2 मई को मेरा दूसरा लेक्चर है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन पे। टिल देन थैंक यू। कोई भी सवाल आपको पूछना रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप सवाल वहां पे पूछ सकते हो। मैम टेयरिंग के इज मस्ट नेसेसरी और नॉट? टेयरिंग जरूरी है क्योंकि हमारा जो एज है, जो लेंथ और वाइज विड्थ वाइज जो डायरेक्शन है, उसको जरूरी है कि उसको रिलीज करना, नहीं तो सेल्वेज उसको पकड़ा रहेगा, इसीलिए सेल्वेज को टेयर करना जरूरी है। दो के बगल में से हटाओ तो दो। 80 82 78 38 हो गया। 80 82 78 आप 38। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आज के टॉपिक से रिलेटेड। मैम वो नंबर रिपीट कीजिए अपना। 80 82। 80 हाँ मैम। 8082 ओके मैम। 783876। थैंक यू मैम। ओके, वेरी नाइस क्लास मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम। वेरी नाइस क्लास मैम। थैंक यू, बाय। बाय। गुड आफ्टरनून मैम। हो गया मुझे।